तो ये हो गई हमारी पनीर एग करी तैयार। देखो लग रहा है ना सही, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। दैट्स नाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है। देखो कितने सारे काऊ आए काए काए काए। अभी उधर जाएंगे ना ग्राउंड की साइड, तो उधर बहुत सारे पैरोट पैरोट मिलेंगे। वहाँ पैरोट के बहुत सारे घर हैं। देखो आवाज़ भी आ रही होगी ये। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह निकलना, घूमना, आना। फ्रेश कुछ देखने को भी मिलता है, वरना घर में वही सब। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया सुबह हुए, बट आज पता नहीं क्यों ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, हाथ पैरों में दर्द वगैरह। तो मन ही नहीं किया वीडियो रिकॉर्ड करने का। बट सुबह अच्छी है, धूप ज़्यादा नहीं है अभी। अब वो पता चलेगा बाद में। अभी तो 6 बज रहे हैं, 6 बजे कोई ज़्यादा धूप नहीं है। इट्स ग्रीन ओनली, ग्रीन ब्लू ग्रीन। रोड भी एकदम सुनसान होती है, बट ठीक है, चल रहे हैं अब। चलना तो चाहिए, रूटीन को ख़राब नहीं करना चाहिए। जो आपका डेली रूटीन है वो होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी कर रहे हैं हम लोग किचन की सफाई। क्या है, नहा के तैयार हो के और सबसे पहले किचन में आना है। चाय बनने रख दी थी और फिर किचन की सफाई रात को करके सोते हैं, पर एक बार अगर नहीं पहुंचो ना मज़ा ही नहीं आता है। काम शुरू करने से पहले ऐसा लगता है पहले एक बार सारा क्लीन कर दो। रात में भी तो होता है ना, गंदा तो हो ही जाता है ना, पड़ा रहता है रात भर ऐसे ही। तो ऐसा लगता है कि एक बार साफ़ कर लो। तो सबसे पहले मैंने कर लिया किचन साफ़, और बिल्कुल मेरी चाय जब तक तैयार हो रही है, जब तक इसको पूरा साफ़ कर के बढ़िया से चमका लिया, तब भी काम करने की तसल्ली होती है कि हाँ भाई अब करो काम। अब निकाल लिए थे हमने आलू जो बॉईल किए थे, क्योंकि आज हम बना रहे हैं दही वाले आलू। किसी के यहाँ पे इसको मट्ठे के आलू बोलते हैं, किसी के यहाँ दही के आलू बोलते हैं, और भी बहुत नाम होते होंगे। राजस्थानी लोगों के यहाँ बहुत खाया जाता है ये मट्ठे वाले आलू की सब्ज़ी। तो अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है, खट्टा खट्टा कड़ी की तरह। तो बस मैं वही बना रही थी। आलू मैंने पहले ही बॉईल करने रख दिए थे। तो आलू मेरे बॉईल हो गए थे। क्या इस गर्मियाँ हैं, एकदम गरम गरम छीलने में भी दिक्कत होती है ना, तो इसलिए पहले ही बॉईल करने रख दिए थे। तो आराम से छिल गए जल्दी जल्दी छील के। और ये मेरी चाय भी तैयार हो गई बन के। तो अब लग रहा है कि हाँ काम हो गया शुरू। अब मैंने फटाफट से इसके लिए प्याज काट लिया था जल्दी से, और एक तरफ अपनी कढ़ाई भी चढ़ा दिया था। अब काटे हमने गरम गरम आलू फटाफट। जल्दी जल्दी काटना पड़ते हैं ना, गरम होते हैं। हालांकि हाथ जल रहा था, गरम गरम थे, और वो नाइफ़ से चिपक भी रहे थे। बहुत गरम आलू हैं ये, तो नाइफ़ से चिपक चिपक जा रहे थे। पर वो तो जल्दी जल्दी करना होता है, सुबह का टाइम जल्दी जल्दी करने का टाइम होता है। तो जल्दी जल्दी हमने फटाफट सारे आलू काट लिए थे। ये हमारे सारे आलू कट गए, और अब हमारी कढ़ाई का ऑयल भी गर्म हो गया। इसमें डालेंगे सबसे पहले राई, और राई डालने के बाद जीरा और हींग। हींग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कोई भी आप खट्टी चीज़ बनाते हो ना, तो उसमें हींग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि कड़ी हुआ, दही के आलू हुआ, दही वाली अरबी की सब्ज़ी भी बनती है, उस तो सभी में ना हींग बहुत ज़रूरी होता है। हींग डालो तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मैं बिल्कुल देसी वाली हींग मंगाती हूँ, जिसमें ऐसे पाउडर नहीं होता है, खड़ा खड़ा सा होता है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके बाद हमने डाल दी इसमें हरी मिर्च, और थोड़ा सा उसको पकने दिया, और अब डाल दिया प्याज। क्योंकि प्याज तो
डालना कंपलसरी होती है हर चीज़ में, तो प्याज डालना बहुत ज़रूरी था। और अब डाले थे हमने इसमें अपने जो रोज़ के मसाले हैं, धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक, आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे जितना भी आप खाते हैं। और इसके बाद आलू इसमें अच्छे से, जिससे मसाला पेस्ट अच्छे से मिल जाएगा। फिर हम डालेंगे इसमें दही मैंने मिला के रखा है, फेंट के अच्छे से पतला करके पानी का बना के। तो फिर उसके बाद उसको मिला के अच्छे से बनाएंगे। और पहले आलू में मसाला मिलने देते हैं बहुत अच्छे से, तो थोड़ा सीख भी जाए जिससे। और सब इसके बाद आखिरी में डालते हैं नमक। आप दही मिलाने के बाद भी नमक डाल सकते हो ना, पर ये अपना अपना तरीका होता है नमक डालने का, और अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डाला जाता है। तो मुझे आदत है बीच में डालने की, मैं बीच में ही डाल देती हूँ, तो मैंने बीच में ही नमक डाल दिया था। और अब मेरे आलू ना अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो उसके बाद लग रहा था कि हाँ अब ठीक है, अब अच्छे से आलू फ्राई हो रहे हैं। और इसके बाद इसमें हमने डाल दिया दही डालने का पता है गाइस एक तरीका होता है। एक तो ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, पानी जैसा, जैसे कि हमारा मट्ठा होता है ना। आपके पास अगर मट्ठा है तो बहुत ही अच्छा है, जो दही का पानी होता है वो। और अगर नहीं है, क्योंकि वो इजीली शहर में मिलना मुश्किल होता है, सिटीज़ में मिलता ही नहीं है, तो हम दही को ही पतला करके बनाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एकदम पतला बनाए। और फिर उसको डालने के बाद ना इसको कंटिन्यू चलाना है आपको, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। इफ़ अगर आप छोड़ दोगे ना तो पानी अलग हो जाएगा, आलू अलग हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने दही के आलू बनाए हैं। फिर लगेगा कि नहीं, वो अलग ही चीज़ दिखेगी। तो अब, और जब तक मेरे आलू में उबाल आ गया था तो मैंने उनको रख दिया। उबाल आ जाने के बाद आप उनको छोड़ सकते हो। अब बना रहे थे हम सेकंड करेले की चिप्स। तो ये एकदम सिंपल है, आज पूरा सिंपल रेसिपी बनाया था सुबह लंच में। तो हमने बनाए करेले की चिप्स। इसके लिए ना करेले को रात में गला के रखने की, नमक डाल के रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप तुरंत भी काटोगे ना तो भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है और क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल चिप्स की तरह लगते हैं, जैसे ऐसे हम कुछ क्रिस्पी रोटी के साथ खा रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। और रसे वाली सब्ज़ी के साथ कोई क्रिस्पी सूखी सब्ज़ी हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, कुरकुरा कुरकुरा सा खाने में। तो मैंने सारे करेले कट कर लिए थे एक एक करके, और इसको इस कटोरे में डाल दिया था, क्योंकि इसमें डालना था बॉईल होने के लिए। इसे हम 2 या 3 मिनट बिल्कुल अच्छा पानी गर्म हो जाए, जब तक, बस इतनी देर ही हमें इसे गर्म करना है। चाहे फिर गर्म करना बोल लो या बॉईल करना बोल लो, तो इसे कि हमें तभी तक गर्म करना। और बॉईल करते समय मैंने इसमें डाल दिया नमक, आधा चम्मच, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा डालना है, बस इसका कड़वापन और टेस्ट बना रहे। और थोड़ी सी शक्कर आप अपनी चूज़ के अकॉर्डिंग है, अगर ना डालना चाहें तो नहीं भी डालें, कोई ज़रूरी नहीं होता। बट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी जो फ्लेवर है ना वो सारे बने रहते हैं अगर शक्कर और नमक डालते हैं। कोई भी चीज़ है, जैसे मटर उबालते हो तो उसमें भी अगर उबालते समय अगर आप नमक और शक्कर डालोगे ना तो उसके फ्लेवर बने रहते हैं। और इधर मेरी आलू की सब्ज़ी एकदम तैयार हो गई थी। देखो आप, कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल मिला हुआ। और यहाँ हमारे करेले भी बॉईल हो गए थे, तो इसको हमने डाल दिया था ऑयल के अंदर। अब हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे चिप्स की तरह तलना है, जैसे ये कुरकुरे फ्राई हो जाएं, इतना तलना है। तो ये देखो, ऐसे फ्राइंग पैन में तलते हैं ना तो सारे अलग अलग तल जाते हैं, तो मैं इसी तरह उसको तल रही थी। और ये मैंने उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर अब इसमें डाला हमने सौंफ। कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ भरमा बनाते हैं तो उसमें सौंफ डालते हैं तो अच्छे फ्लेवर आते हैं। अब इसमें हमने तले हुए अपने मिर्च और करेले के जो चिप्स बने थे
वो डाल दिए और इसमें आप डालेंगे सूखा मसाला, जिससे वो चिप्स की तरह ही रहे। तो उसमें हमने डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्ची और अमचूर। बस सारा सूखा मसाला डालेंगे, पतला कुछ भी नहीं डालेंगे, जिससे उस वो सॉफ्ट हो जाए। क्रिस्पी रखना है तो ऐसे सूखे मसाले ही डालेंगे और अच्छे से इनको मिक्स करना है और बस 2 मिनट के लिए हमें इसको कढ़ाई में छोड़ देना है और हमारे थाली हो गई तैयार। आज का खाना दही वाले आलू, चिप्स वाले करेले, दही, चावल और रोटी, ये है आज की प्लेट। तो अब करते हैं लंच और बाद में करते हैं बात। तो अपना खाना खाने के बाद लंच करके हम गए थे बड़ी दीदी के घर। और ये देखो यहाँ पर है राघव बेबी और किंजल शौर्य पी रहे थे मैंगो शेक। और ये नींद में से जग गया था, मतलब जगा नहीं था, ये सो रहा था और शौर्य किंजल ने इसको जाकर अचानक से जगा दिया, क्योंकि वो तो इसके साथ खेलने ही गए थे ना, तो इसको जगा दिया था। तो ये बिल्कुल अभी मूड में नहीं था, थोड़ा देर लग रही थी। कोई भी सो के जगता है तो उसे थोड़ी देर लगती है मूड बनने में, और ये भी तो कच्ची नींद में जगा था ना। तो अभी तो बस पूरा ध्यान उसका मैंगो शेक के गिलास की तरफ था, पूरा पूरा ध्यान उसी से लगाया था। और दूसरी बात, इसे लेटना पसंद नहीं है, अगर आप लेटाओ ना तो ये रोना चालू कर देता है। किंजल उसको उस वैभव के पेट पे लेटा रही थी पर वो लेट नहीं रहा था। अब देखो, अब आया खेलने के मूड में। अब किंजल इसे खिला रही थी और ये ज़ोर ज़ोर से किंजल के साथ बातें कर रहा था, खेलने में लगा। तो ये खूब मस्ती से खेल रहा था। आप ही देखो कितनी मस्ती कर रहा है, हंस रहा है ज़ोर ज़ोर से। किंजल खिला रही थी तो खूब हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से और खूब सारी बातें कर रहा था। कोई भी बातें इससे ना करे तो भी इसको ऐसा लग रहा था कि मुझसे ही बातें कर रहे हैं। और खूब मस्ती से खेल खेल के बातें कर रहा था। सब बातें कर रहे थे, ये सोच रहा था मुझसे बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम गए थे दीदी के घर और वहाँ से आ गए हैं, तो सोचा अब बना लेते हैं डिनर। तो आज डिनर में बनाएंगे हम पनीर एग करी, और हमारे जो एग बनेंगे ना वो पनीर से बनेंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं किचन में। तब तक बैठे थे एसी की ठंडी हवा में वहाँ से आके, तो सोचा कि थोड़ी देर बैठ के शांति से बैठें। बाहर से घूम घूम के आए थे। बाहर तो आजकल बिल्कुल निकलो ना तो रात में भी हमारे यहाँ गर्म हवा चल रही है, तो एकदम गर्मी लगती है। आके लगता है थोड़ी देर एसी की हवा में बैठो। आप जाते हैं और डिनर बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है पनीर एग करी की, तो उसको बनाते हैं और फिर आपको खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने लिया पनीर और इसको किया कद्दू क्रश, अच्छे से कर लिया। हाथ से भी कर सकते थे बट हाथ से ना थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं, तो हमें लगा इसको कस लेना चाहिए, जिससे ये अच्छे से हो जाएगा जैसा कि हमको हमारे एग बनाने के लिए चाहिए। तो मैंने अच्छे से कर लिया है और बिल्कुल तैयार हो गया है जितना मुझे चाहिए था। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हो, पर मुझे तो इतना ही बनाना था, 4 लोगों के लिए इतना काफ़ी होता है, तो इतना ही लिया। अब इसमें डाल दिया नमक और कॉर्नफ्लावर ही डालेंगे, क्योंकि पनीर को टाइट करने के लिए वही डालना होता है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं आता है। मेरे पास ये ना 2 चम्मच के अकॉर्डिंग था, इतना ही बचा था, तो मैंने उसे सीधे पैकेट से ही डाल दिया। आपको चम्मच में नाप के नहीं दिखाया, बट ये दो चम्मच के अकॉर्डिंग ही था। तो ये इसमें डाल दिया है और इसको बहुत अच्छे से एकदम मैश करना है, जैसे जब हम एग बनाएंगे ना तो एकदम प्रॉपर बनेंगे वो, मतलब फटे कटे नहीं बनेंगे, एकदम प्रॉपर एग बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, एग के अंदर का पीला जो पार्ट रहता है वो बनाने के लिए इसी में से थोड़ा सा ऐसा निकाल के उसमें हल्दी मिला देंगे, जिससे प्रॉपर येलो कलर आ जाए। जब हम अपने एगों को काटे ना तो उसमें से येलो वाले पार्ट भी निकले, तो उसके लिए हमने ये अलग से मैश कर लिया। और अब भी मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा कम पीला है, तो थोड़ी सी इसमें और शक्कर और हल्दी मिला देती हूँ। अरे बाप रे, शक्कर ना मिलानी है, हल्दी मिलानी है। तो थोड़ी सी हल्दी और डाल दी, जैसे हमारा प्रॉपर कलर आ जाए।
एक्चुअली ये क्वांटिटी की नहीं थी ना, उसमें से बीच में से पार्ट निकाल दिया, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना, आपको क्या ही बताऊं, बस इतना डाली थी हल्दी की कलर आ जाए। अब हमने इसके छोटे छोटे बॉल बना लिए थे जो हम अपने एग के अंदर रखने वाले थे। तो छोटे छोटे बॉल हमारे बन के तैयार होने वाले हैं। फिर उसको बाद हम बड़ा वाला एग बनाएंगे। तो सारे छोटे छोटे इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ बना लेना, जो भी साइज़ आपको सही लगे। अब ये बड़ा वाला लेना है और इसको अच्छे से हाथ पे फैलाना है और इसके अंदर ये येलो वाला पार्ट रखना है और इसको दबा के गोल बना के आपको एग का शेप देना है अपने अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा आप हाथ से अच्छे से मैश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा शेप आएगा। तो मुझे थोड़ी जल्दी भी थी क्योंकि शौर्य किंजल के आने का टाइम हो रहा था और उन्हें आते ही भूख लगती है, दोनों दिन से जाते हैं ना, तो आते ही उन्हें भूख लगती है। तो मैंने बहुत देर तक मैश नहीं किया था, बट अगर आप जितना ज़्यादा देर मैश करते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब सॉफ्ट और फिनिशिंग उतनी अच्छी आती है। कभी आपको बहुत अच्छे से भी बना के दिखाऊंगी, पर देखो फिर भी अच्छा सा शेप ही आया है। मैंने बनाया है तो एकदम प्रॉपर ही शेप आया है। बस ये है उतनी ज़्यादा देर मैश नहीं किया था उसको, थोड़ा कम मैश किया था क्योंकि मुझे बहुत थोड़ी जल्दी भी थी ना, उन दोनों के आने से पहले तैयार करके रखना था। तो एक एक करके हमने अपने सारे एग इसमें डाल दिए थे। अब इन्हें हमें करना था फ्राई, गोल्डन फ्राई। तो ये बढ़िया से गोल्डन फ्राई हो रहे थे और जब तक हम तैयारी करेंगे अपनी ग्रेवी की, क्योंकि सारा काम साथ में ही करना है तो साथ में होता जाए। ये हो रहे थे हमारे एग फ्राई और हम कर रहे थे अब तैयारी अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम अलग ही कलर आता जा रहा है। ये हमने अपनी ग्रेवी बनाने के लिए ले लिया अनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक, ये सब चारों चीज़ें हमको लेके और इसका पेस्ट बनाना है। तो हम चारों चीज़ें ले लेते हैं, चारों को काट के और इसका बना लेंगे पेस्ट। और ये मैंने सब चीज़ों को काट लिया है और अब इसे डालेंगे मिक्सी के ग्राइंडर में। सभी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के हम चाहें तो टॉस करके भी डाल सकते हैं और सिंपल भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार टॉस करके डालना ज़रूरी होता है ग्रेवी बनाने के लिए। इस बार हम मलाई वगैरह डाल के फ्राई ग्रेवी बनाने वाले थे, तो हमने बिना टॉस करे डाल दिया था। और आज हम ग्रेवी बना रहे थे मूंगफली डाल के। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप काजू डाल के ही ग्रेवी बनाओ, मूंगफली डालोगे तो भी वही फ्लेवर आएगा। और ये मेरे एग हो गए तैयार, बिल्कुल गोल्डन। देखो कलर कितना प्यारा आ रहा है ना। शौर्य के लिए मैंने छोटे छोटे येलो पार्ट भी निकाल लिया था और देखो एकदम बढ़िया हो गए तैयार। और अब डाल दिया इसमें खड़ा मसाला मेरे पेस्ट में और डाल के पीस के मैंने तैयार कर लिया था। इधर मेरी कढ़ाई हो गई थी गरम, इसमें डाल दिया जीरा और जीरा डाल के अब डाल दिया हमने हमारा पेस्ट जो हमने बनाया था हमारी चारों चीज़ों से, और उस पर डाल दिया था खड़ा मसाला, क्योंकि मैं हमेशा खड़ा गरम मसाला यूज़ करती हूँ। तो इलायची, लौंग, दालचीनी और ये काली मिर्ची भूल ही गई थी चौथी चीज़ क्या थी। ये चारों चीज़ डालकर मैं खुद अपना गरम मसाला बनाती हूँ। मुझे वो बाज़ार वाला रेडीमेड गरम मसाला ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग खाना डेली डेली नहीं खा सकते हैं ना, तो इसके लिए हम घर में चारों चीज़ें मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। और अब डाल दिए हमने सारे मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। आप अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं तो कम डालिए। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे तो बेस्ट रहता है। और ये हो गई मेरी ग्रेवी तैयार और अब इसमें डालेंगे खूब सारी मलाई, इससे हमें प्रॉपर एग करी वाला टेस्ट मिलेगा। मैंने खूब सारी घर की मलाई डाल दी
मुझे बाज़ार की चीनी डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो घर की मलाई ही अच्छी लगती है। दूसरे से डेली निकलती तो है ही, कोई खाता तो है नहीं, तो उसको इस तरह वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से डाल दिया कसूरी मेथी, थोड़ा सा एवरेस्ट का मसाला, पनीर मसाला वो, और थोड़ा सा टमाटो केचप। ये 3 चीज़ ऊपर से और ऐड कर दी, जिससे कि उसका प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आता है। थोड़ा मीठा मीठा सा, थोड़ा सा टेस्टी सा फ्लेवर आता है। तो मैंने भी वही किया था, पहले डाल दिया मसाला, और मसाला डाल के मिलाने के बाद इसमें डाल दिया ऊपर से थोड़ा सा केचप। केचप डालने से बच्चों को भी अच्छा लगता है, थोड़ा मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है। अगर आप सब फैमिली में बड़े बड़े लोग हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप केचप डालें, बट अगर एकदम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना है तो केचप डालोगी तो ही वो फ्लेवर आएगा। क्योंकि आपने भी खाई होगी ना, आप जब भी बाहर खाना खाने जाते हो तो आपने देखा है कि वो जो हम सब्ज़ी खाते हैं उसमें मीठा सा फ्लेवर होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तीखी नहीं होती। तो फाइनली मेरी ग्रेवी तैयार हो गई थी। अब इसे जब भी सर्व करेंगे इसमें अपने एग डाल दें। तो फाइनली हमारी जो एग करी की करी थी वो तैयार हो गई है, और हमारे एग तो तैयार ही रखे हैं पनीर के बना के हमने। तो हम ये सब्ज़ी तैयार हो गई। अब मुझे बनाना था तंदूरी रोटियां। इसके लिए मैंने आटा लिया और उसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक, और ऊपर से डाला थोड़ा सा मोइन का तेल, 2 चम्मच बराबर, और मिला के अच्छा सा आटा सॉफ्ट बना के हमारी थाली लगाने के लिए हम हो गए थे तैयार। तो ये देखो मेरी एग करी कितनी अच्छी दिख रही है। दिख रहे हैं ना प्रॉपर एग? हाँ, एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं। तो मेरी थाली भी तैयार हो चुकी थी। रात का डिनर एकदम रेडी था। डिनर में आज हमने करा था तंदूरी रोटी, पनीर एग करी, मैंगो की आइसक्रीम, कॉर्न का सैलेड और अनियन। प्याज तो बनती है भाई, रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी खानी है और उसके साथ में कच्ची प्याज ना हो, मज़ा ही। नान नहीं रोटी होती है, ये हमको पागल बना देती है। आटे से रोटी बनाएंगी, लंबी लंबी हो कहेंगी अरे मैंने तो नान बनाई है। हाँ, तो मैदा कौन खिलाए? हम रोज क्या रोज गधे हैं? रोज रोज कौन मैदा खिलाए? तुम तो गधे नहीं हो, बहुत तो रहो। यस, लेट्स ईट खाना। रोज रोज मैदा नहीं खिला सकते। ये रे, पागल। जाओ खाना खाओ। इस चलो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं। चल भाई खाना। तो फ्रेंड्स अभी हो गई है रात, अब हो गए हैं बहुत थक। दिख रहा होगा रील वील बना के हालत कैसी हो चुकी है। सारी बनाना पड़ता है, ब्लॉग बनाना पड़ता है, किचन के लिए बनाना पड़ता है रेसिपी ब्लॉग, और छोड़ रील्स के लिए तैयार होना पड़ता है। तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है। और अब बज गए हैं 11। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।